गाइस, सो आज का जो रिव्यू है वो है ये नेट हैबिट का हेयर ऑयल। और ये उनका समर दसा बूटी, आई थिंक दिस इज हाउ टू प्रोनाउंस इट, क्रश ट्राई लीफ ऑयल है। और जो ट्राई लीफ इसमें है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें जो लीव्स हैं वो है नीम लीव्स, और इसमें करी लीव्स हैं, और उसके साथ साथ इसमें हिबिस्कस लीव्स हैं। तो तीनों जो लीव्स इन्होंने डाली हैं, विच एक्चुअली वी कैन सी हियर, तो वो तीनों बहुत ही अच्छी होती हैं हेयर के लिए। आई रिमेंबर अपने DIY ऑयल्स के लिए मैंने भी इनका एक ऑयल बनाया था। और ये ऐसे लीव्स हैं, वैसे तो आराम से आपको कहीं पे भी मिल जाती हैं। इसका जो प्राइस है, MRP है ये 419 है, बट आई गॉट इट ऑन सम डिस्काउंट। जो यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी मिल रही है वो है 100 ml की। एंड 100 ml मुझे लगता है ठीक क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज़ टू बी यूज विद इन 3 months। तो उसके लिए आई एम यूजिंग इट रेगुलरली, स्टिल आई एम जस्ट halfway here, and I'm oiling my hair almost 2 times in a week. Still ये हाफ ही हुआ है, तो I would say कि 100 ml perfect quantity है to use in 3 months। और ये जो ऑयल है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थिक ऑयल है, बट इट इज़ 100% आपका कोई भी आपको केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, नेचुरल है, और फ्रेशली मेड ऑयल्स हैं। ये जो लीव्स हैं इसमें दैट यू कैन सी, वो बहुत ही अपीलिंग लगती हैं टू यूज़ एज ऑयल ऑल्सो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑन। ये जो ऑयल है थोड़ा येलोइश कलर का है, एंड एज आई सेड बिफोर थोड़ा सा थिक ऑयल है। तो अगर कोई इस ऑयल को लगा के रखना चाहता है तो उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा थिक होगा। दिस इज हाउ इट इज़। और इसकी जो स्मेल है, जिनको बिल्कुल भी स्मेल अच्छी नहीं लगती है किसी ऑयल में, वो थोड़ी उनके लिए थिक होगी। एंड एज आई सेड कि आप इस ऑयल को लगा के शैम्पू कर लें, नाइट टाइम में लगा लें, एंड कीप इट ऑन ओवरनाइट, तो इट विल बी बेस्ट। दिस इज़ नॉट एन ऑयल कि आप उसको लगा के शैम्पू करने के बाद लगाएं, बिकॉज इट्स टू थिक एंड इट हैज़ some strong fragrance too. So guys, somewhere I misplaced the review part of that oil, so I'm reviewing it right now for you guys. जो नेट हैबिट का ऑयल है, नो डाउट उस ऑयल में बहुत ही ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो एक्चुअली हेयर के लिए अच्छी हैं। मुझे उसके कौन से लगते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा थिकनेस बहुत ज़्यादा है, एंड इफ़ यू डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस वाला ऑयल तो वो फ्रेग्रेंस भी काफ़ी तेज है, जो नॉट एवरीबडी कैन टेक। आई कीप यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक थिंग्स एंड ऑल, तो आई एम यूज टू इट, सो मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इफ़ यू यूज़ दैट ऑयल एंड देन यू यूज़ सम अदर ऑयल विच इज़ लाइटर, देन यू डू फील कि अरे ये ऑयल बहुत ज़्यादा थिक है, एंड समटाइम्स शैम्पू से निकलता भी नहीं है बिकॉज ऑफ बीइंग सो थिक। सो दैट्स द थिंग आई फील कि थोड़ा सा ज़्यादा थिक है। अदर देन दैट ऑयल इज़ गुड बिकॉज उसमें चीज़ें अच्छी हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट दैट ऑयल इज़ नॉट समथिंग कि मैंने उसको दोबारा ख़रीदा कभी भी, बिकॉज उसमें यू हैव टू यूज़ इट विद इन 3 months, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। एंड नॉट ऑल द टाइम यू कैन यूज़ दैट थिक ऑयल, समटाइम्स यू जस्ट आर नॉट एट होम, सो यू फील लाइक कि नहीं कहीं और पे हैं, तो यू कैन नॉट यूज़ दैट ऑयल। और अगर आप ख़त्म नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज यू हैव टू थ्रो इट आउट, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है ऑयल। सो इसलिए मुझे लगा कि वो ऑयल था अच्छा बिकॉज उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे थे, एंड फ्रेशली मेड होता है, तो वो एक अलग ही उसका USP है उनके सारे प्रोडक्ट्स का। बट फिर भी मुझे लगता है कि वो एक ऐसा ऑयल है
कि I wouldn't like to buy it again. I would prefer having one oil which has a longer shelf life, so that I can use it for 6 months if I want, and if I want to change it in between, I have the option to do it. At least option should be there कि अभी जैसे बारिश शुरू हो गई है, तो हेयर थोड़े से डिफरेंट है, तो आपको मे बी यू वांट टू यूज सम अदर थिंग्स, तो इसके लिए एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ गुड ऑयल, बट आई डेंट परचेज इट अगेन, एंड आई वुडंट लाइक टू परचेज इट अगेन because of just the shelf life बहुत कम है, and the thickness of the oil they should really work on. That's all guys for the review of this Nat Habits oil. I hope it helps you guys. Bye bye.